दोस्तों नमस्कार। मैं कुमार विक्रमादित्य केबी एजू वर्ल्ड चैनल में धातु और अधातु के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धातु और अधातु दोनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दोनों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं, अपनी-अपनी खासियत है, अपने महत्व हैं। तो आइए आज हम लोग इस विषय पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में धातु और अधातु दोनों ही पाए जाते हैं। इनके गुणों और उपयोगों में भारी अंतर होता है, जो इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। धातु जैसे ही धातु की कल्पना हम लोग करते हैं तो धातुएं आमतौर पर ठोस होती है, चमकदार होती है, विद्युत और ताप के चालक होते हैं, जबकि अधातुएं इसके बिल्कुल विपरीत होती है। तो इसी गुणों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे केबी एजू वर्ल्ड के इस चैनल पे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि धातु की क्या प्रमुख विशेषताएं होती है। धातु की विशेषताएं, धातु चमकदार होती है। जहां भी धातु चमकदार होगी यानी कि जहां धातु को जब भी हम पहले साइट में देखते हैं तो हमें वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि कुछ सभी धातुएं चमकदार नहीं होती, कुछ इसके बाद भी होते हैं। इसका अर्थ है कि चमकदार का मतलब ये प्रकाश को परावर्तित करती है और ये चमकती रहती है। दूसरा लचीलापन, धातुएं लचीली होती है जिसका अर्थ है कि उन्हें बिना टूटे आकार दिया जा सकता है, यानी उसे खींचा जा सकता है। और तीसरी है इसकी चालकता, धातुएं विद्युत और ताप दोनों का चालन करती है। इसका अर्थ है कि उसमें से विद्युत और ताप दोनों जा सकते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत को आसानी से प्रसारित करती है। घनत्व, धातुएं आमतौर पर उच्च घनत्व वाली होती है जिसका अर्थ है कि वे समान आकार के अन्य पदार्थों की तुलना में भारी होती है। अब देखिए कि अगर अधातुओं की विशेषता की बात की जाए तो अधातु भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब ये टूट जाएंगे, बिखर टूट फूट करके बिखर जाएंगे, जिसका अर्थ है कि वे आसानी से टूट जाती है। दूसरा है कि विद्युत रोधी, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी जिसका अर्थ है कि वो विद्युत को प्रसारित नहीं कर सकती है। और तीसरा इसका विविध रूप, अधातुएं विभिन्न रूपों में पाई जाती है जैसे ठोस, द्रव और गैस। इसमें जो है अधातुएं इस रूप में पाई जा सकती है। अब जरा हम लोग चर्चा करें कि धातुओं और अधातुओं के उपयोग क्या होते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इसके निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और दवा सभी में धातु और अधातु के उपयोग किए जाते हैं। जैसे धातु का उपयोग इमारत बनाने में, पुल बनाने में, अन्य संरचनाओं के निर्माण में करते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में धातु का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, टेलीविजन है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा, अधातुओं का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, इसका इस्तेमाल हम लोग ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। उसी तरीके से दवा के निर्माण में धातु का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा उत्पाद बनाने में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे हम लोग इसी स्लाइड अगले स्लाइड में और देखेंगे हम लोग विस्तार से धातु और अधातु के अलग अलग प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं और इसके क्या क्या गुण होते हैं। इसीलिए आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, तभी आपको जो है इस वीडियो का महत्व समझ में आएगा। अब जरा देखिए धातुओं और अधातुओं की रासायनिक प्रतिक्रियाएं क्या क्या होती है। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, जैसे लोहे का ऑक्साइड हो गया। उसी तरीके से यह विस्थापन जो है, अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकती है। यह भी धातु का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। और अपचयन, अधातुएं धातुओं से इलेक्ट्रॉन लेती है। अधातु क्या करती, धातु जो इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, अधातु उसको ग्रहण करती है, जिससे धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। अर्थात धातु और अधातु दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धातु अपना जो इलेक्ट्रॉन, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो अधातुओं को दे देती है और धातु उसे ग्रहण करते हैं। तो ये कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने चर्चा किया। आगे और भी विस्तार से हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं और अधातुओं की आवश्यकता, अब क्या आवश्यकता है, ये जो देख रहे हैं आप विशाल बिल्डिंग, इसमें आप बखूबी समझ सकते हैं कि धातुओं का यहाँ पूरा इस्तेमाल किया गया है। धातु और अधातुएं दोनों हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। धातुओं का उपयोग उपकरणों, मशीनों और संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है, जबकि अधातुओं का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, दवाओं और अन्य अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। इन पदार्थों के बीच संबंधों और प्रतिक्रियाओं को समझने से हमें इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए और उन्नत समाधान बनाने में मदद मिलती है। तो आइए और कुछ बात पे हम लोग चर्चा करें। ये देखिए धातु और अधातुओं के क्या गुण होते हैं। धातुओं के गुण, धातुएं चमकदार, लचीली, तन्य, विद्युत और तापीय चालक होती है। जबकि अधातुओं के जो गुण होते हैं वो अधातुएं भंगुर होती है, विद्युत रोधी होती है, तापीय कुचालक होते हैं और विभिन्न रूपों में यह पाई जाती है। उसी तरीके से भौतिक और रासायनिक गुण जो है, धातुओं और अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण उन्हें विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए
उपयुक्त बनाते हैं। धातु और अधातु के अगर उदाहरण की बात की जाए तो सोना, जैसे ही धातु के बारे में कहते हैं तो सोना, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब हमारे दिमाग में तुरंत से आता है। सोना जो है प्राचीन समय से ही इसके आभूषणों और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। उसी तरीके से लोहा की जब बात आती है तो लोहा एक धातु है जो निर्माण और उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन एक गैसीय अधातु है जो सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उसी तरीके से कार्बन जो है वो एक अधातु है जो जीवन के लिए आवश्यक है और ईंधन में इसका इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। यहाँ जो फिगर देख रहे हैं कुछ धातुओं के, ये फिगर आपको दिख रहे हैं। अब जरा गौर करें कि धातु और अधातुओं के बीच अंतर क्या होता है। धातुएं और अधातुएं पदार्थों के दो मुख्य वर्ग है जो अपने भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्न होते हैं। धातुएं चमकदार, लचीली, तन्य और विद्युत चालक होती है, जबकि अधातुएं भंगुर होगी, विद्युत रोधी होगी और विभिन्न रूपों में यह पाई जाती है। इन गुणों के आधार पर धातु का उपयोग निर्माण, उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, जबकि अधातुओं का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, दबाव और अन्य उत्पादों में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यहाँ गौर करिए, जो मेटल, अगर कोई पूछे कि मेटल की क्या डेफिनेशन होगा, तो मेटल जो है एम फॉर होता है मेलिएबिलिटी, यानी ये जो भी धातु होंगे वो मेलिएबल होंगे। ई फॉर होता है इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता का गुण जो है उसमें ये पाए जाएंगे। टी है टेंसिबिलिटी, यानी ये तन्य होगा। और ए जो है, ए फॉर एडेप्टेबिलिटी, यानी कि गर्म और सर्द में अपने अनुसार यह गर्म और ठंडा हो जाता है, तो यह एडेप्टेबिलिटी है। और एल फॉर है लस्टर, लस्टर जो है इसमें एक विशेष चमक होती है, धातुएं चमक, जिसके आधार पर हम मेटल को तुरंत पहचान जाते हैं। तो ये मेटल की कुछ प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से पेरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स की जब बात करते हैं तो यहाँ आपको जो बाएं तरफ दिख रहा है, इसमें इस तरफ जो है ये सभी मेटल्स हैं और बीच में यह जो ये ट्रांजिशन मेटल्स है, यह जो है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की सीरीज है, ये भी सभी मेटल्स ही होते हैं। और इसमें यहाँ जो देख रहे हैं इस तरफ ये ग्रीन वाले, ये सभी नॉन मेटल्स हैं और ये गैसेस जो है ये भी नॉन मेटल ही होता है। तो नॉन मेटल की संख्या कम होती है मेटल के बनिस्पत जो है। और यहाँ बीच में जो आप ये देख रहे हैं सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, ये सभी आपको मेटलॉइड्स हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे और भी किसी दूसरी वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। आप अभी तत्काल इसको ये समझ लीजिए कि ये जो है यह आपको इस पेरियोडिक टेबल में इसी अनुसार ये व्यवस्थित होते हैं, यानी ज़्यादातर जो है आपको मेटल्स जो है उसकी संख्या काफ़ी होती है और एक से लेकर के जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट से लेकर के ग्रुप 12 तक में तो सभी मेटल्स ही हैं। उसके अलावा जब हम 13 ग्रुप में जाते हैं तो यहाँ कुछ नॉन मेटल्स की कुछ जगह दिया गया। इसी तरह 14, 15, 16 और 17, 18 में इस जगह जो है यहाँ नॉन मेटल्स को जगह मिला हुआ है। आइए हम लोग और कुछ बात में चर्चा करते हैं। ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेटल्स जो होते हैं, क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो यह अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट की जब बात करें हम, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है यह सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये जो मेटल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे। इसका एप्लीकेशन हम सब जानते हैं कि जैसे थर्मामीटर्स है, तो उसमें हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जो जैसे कि Hg, एक्सेप्ट Hg जो है, यह Hg हमारा यानी पाड़ा जो है ये एक ऐसा मेटल है जो मेटल रहते हुए भी यह रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है और सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग थर्मामीटर्स में करते हैं। उसे डेंसिटी की जब बात की जाए तो डेंसिटी इसका वैरी करता है लेस देन वाटर टू वेरी डेंस लेड जो है, यानी कि कहीं जो है वाटर से भी कम होता है ना, तो उस जगह पे यह जो है इसकी डेंसिटी ऐसी होती है और कुछ जगह पे इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसी तरीके से इसका अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो एयरक्राफ्ट्स जो है वहाँ इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और लो डेंसिटी जो है, इसके लो डेंसिटी रहने के कारण उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ इसका किया जाता है। उसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी की जब बात की जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी, जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट जो है उसमें से हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। अब जो है यह स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल में इस जो मेटल्स के बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह मेलिएबिलिटी की जब बात आती है तो मेटल्स जो है यह जो है इसको डिफरेंट शेप्स में हम इसको बेंट कर सकते हैं। इसी कारण से कार बॉडीज जो है या फ्लैट स्टील सीट्स है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेंथ जो है, सम मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, कुछ मेटल्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आयरन का इस्तेमाल हम लोग जितने भी गर्डर्स हैं उसमें, रियरफोर्स जो कंक्रीट है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है।
उसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जब बात करें तो ऑल गुड कंडक्टर, जितने भी गुड कंडक्टर्स होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे कॉपर और का इस्तेमाल हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल वायर्स में जो है वहाँ इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। साथ ही चांदी है उसका इस्तेमाल होता है, उसके अलावा एल्युमिनियम भी लोग घरों में लगाते हैं। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के मेटल के थे इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। अब अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो यह इजीली इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करता है, और उसी तरह जो है यह जल्दी इसमें कोरोजन जो है वह भी होगा। कोरोजन ये ग्रेजुअल वियरिंग अवे जो है, यानी कि जैसे कि अगर हम लोहा का छोड़ देते हैं तो हवा में अगर आता है कि हवा के संपर्क में तो वहाँ कोरोजन होना शुरू हो जाता है। जैसे सिल्वर जो है, सिल्वर अगर छोड़ देते हैं तो कुछ दिन के बाद रस्टिंग उसमें जो है सो होना शुरू हो जाए। इसी तरह आयरन में भी यही बातें होती है। ये से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। अब जो है अगर बात की जाए कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में, तो हीट रेजिस्टेंस जो है मेटल्स में हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है, नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है, जबकि मेटलॉइड्स जो है यह इंटरमीडिएट होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में। उसी तरह कंडक्टिविटी की जब बात की जाए तो इसमें हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, नॉन मेटल्स में लो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होगा, और मेटलॉइड्स में जो है यह बीच में होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो हार्डनेस की बात की जाए तो मेटल्स हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और नॉन मेटल्स जो है सॉफ्ट होगा, ब्रिटल होते हैं, है ना, और मेटलॉइड जो है वो सॉफ्ट होगा और यह भी प्रायः ब्रिटल होता है। लस्टर अगर की बात की जाए तो मेटल शाइनी होंगे, रिफ्रैक्टिव होते हैं, रिफ्रैक्टिव इसका अपीयरेंस होता है लस्टर जो है, और नॉन मेटल्स की बात की डल होगा और नॉन रिफ्रैक्टिव होते हैं। मेटलॉइड्स भी यह भी डल होते हैं एंड नॉन रिफ्रैक्टिव होते हैं। उसी तरह डेंसिटी की जब बात की जाए तो मेटल्स के वो डेंस होंगे, ये सॉलिड स्ट्रक्चर जो है में होते हैं, और यह जो है डेंसिटी इसका हाई होता है इन दोनों के बनस्पत, जबकि नॉन मेटल्स में लो डेंसिटी होती है और मेटलॉइड्स में इंटरमीडिएट डेंसिटीज होगी। इसी तरीके से फिजिकल फॉर्म्स की बात की जाए तो मेटल्स जो है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है, जबकि नॉन मेटल्स जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जो है रूम टेम्परेचर में यह हो सकता है। और मेटलॉइड्स की जब बात की जाए तो यह सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट इजीली कन्वर्टेड टू लिक्विड और गैस व्हेन हीटेड जो है रहता है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, लेकिन आसानी से यह लिक्विड और गैस में गर्म करने पर कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी प्रकार से आयोनाइजेशन की बात की जाए दे टेंड्स टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। यह मेटल्स जो होते हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लूज करेगा, और लूज करके इलेक्ट्रॉन जो है यह पॉजिटिव आयंस में अपने को आयोनाइज कर लेता है। लेकिन नॉन मेटल्स की बात की जाए तो इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इससे अपने अष्टक जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसीलिए मेटल जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है वह इसे गेन कर लेता है और इस अपने पर निगेटिव आयन जो है इस पे आ जाता है, निगेटिव आयन जो है। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड की बात की जाए तो सोडियम में Na+ और Cl-। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, इस प्रकार से दोनों का ऑक्टेट पूरा ही रहता है। तो यहाँ आयनाइजेशन की अगर बात करें मेटलॉइड्स की तो मेटलॉइड्स में इंटरमीडिएट आयनाइजेशन एनर्जीज होते हैं और इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज होती है। तो यह जो है अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू नॉन मेटल्स के ज़्यादा होंगे, जैसे खास करके हैलोजन ग्रुप्स जो है वहाँ उसको मात्र एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस जगह पे ये बातें होती है। आइए हम लोग इससे आगे देखते हैं और कुछ बातों में को। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है यह मेटल्स जो होते हैं ये मेलेबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं ये नॉन मेलेबल होते हैं या ब्रिटल होता है। इस ये डिफरेंस जो है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल और नॉन मेटल से क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो इस डिफरेंस को आप गौर से देखिए। जो मेटल्स जो होती है ये डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं ये नॉन डक्टाइल होते हैं। उसी प्रकार से मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और नॉन मेटल में अगर पूछे तो ये नॉन मेटल्स जो है ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसी तरह मेटल्स जो है ये लस्टरस होगा और कैन बी पॉलिश्ड, उसे पॉलिश जो किया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल्स जो है नॉन लस्टरस होता है, कैन नॉट बी पॉलिश्ड। उसी प्रकार से मेटल्स जो है आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जबकि नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। उसी तरीके से मेटल्स जो है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स आर जनरली हाई होता है, और जबकि नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली लो होगा।
उसी प्रकार से मेटल्स जो है, जितने भी मेटल्स होते हैं मैक्सिमम मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। उसी तरीके से मेटल्स की बात की जाए तो जनरली मेटल्स आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है ये सॉफ्ट होते हैं। उसी तरीके से मेटल्स जो है ये हैवी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है लाइट सब्सटेंसेस होते हैं। उसी प्रकार से मेटल्स जो सोनोरस होगा, यानी उसमें से धातुएं जो है एक साउंड निकलता है जिसे सोनोरस कहते हैं। नॉन मेटल्स में ऐसी बातें नहीं होती हैं। जैसे इसी कारण से हम लोग जो है स्कूलों में या अपने घरों में या फ्लूट्स जो है ये सभी जो है इसके बनाए जाते हैं मेटल्स के जो है, ताकि जो है उसमें से अच्छी मधुर ध्वनि निकलती है। स्कूलों में घंटी बजाए जाते हैं तो उसपे साउंड आता है, दूर तक उसकी आवाज़ जाती है। यह जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने आपसे चर्चा की। उसी तरह केमिकल जो प्रॉपर्टी, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो मेटल्स जो है, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, ये मेटल ऑक्साइड्स का निर्माण करता है सभी जो है मेटल्स ऑक्सीजन रिएक्शन करके। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं ये जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करता है, लेकिन वहाँ एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ जो है ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, जबकि यहाँ एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है नॉन मेटल। उसी तरह मेटल्स जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ मेटल ऑक्साइड बनाया, या फिर जो है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव होता है। जबकि नॉन मेटल्स जो है यह नॉन मेटल्स या रिएक्ट ही नहीं करता है वाटर के साथ। उसी तरीके से मेटल्स जो है, ये गौर करने वाली बात है कि नॉन मेटल्स जो है वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, जबकि मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है या फिर जो है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करता है। उसी तरह मेटल्स जो है रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है और मेटल जो है उसको फॉर्म करता है, मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ रिमूव करता है। उसी तरीके से नॉन मेटल्स जो है यह रिएक्ट ही नहीं करता है डाइल्यूट एसिड से। मेटल्स की जब बात की जाए तो ऑल मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन और टू फॉर्म आयनिक मेटल क्लोराइड्स, जो मेटल क्लोराइड जो है वो बनाएगा क्लोरीन से रिएक्शन करके। नॉन मेटल्स जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करता है, नहीं नॉन मेटल्स करेगा रिएक्शन, क्लोरीन से रिएक्शन करता है, लेकिन वहाँ कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाएगा, वहाँ कोवेलेंट बनाएगा क्लोराइड्स, उसका निर्माण करता है। उसी तरीके से मेटल्स जो है ओनली ए फ्यू मेटल्स, कुछ ही मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, यह रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से और मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। और जबकि जो है नॉन मेटल्स में यह रिएक्ट विथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाता है। इस दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसको गौर करिए कि ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन के साथ सभी मेटल रिएक्ट करते हैं और आयनिक मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं। जबकि नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, लेकिन यहाँ कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं। यहाँ मेटल क्लोराइड्स है, आयोनिक मेटल क्लोराइड्स, जबकि यहाँ कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं। यहाँ जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, कुछ ही मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और फिर वो क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। जबकि यहाँ नॉन मेटल्स जो है जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से तो वहाँ कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो यहाँ मेटल हाइड्राइड्स, यहाँ कोवेलेंट हाइड्राइड्स, यहाँ मेटल क्लोराइड्स, यहाँ कोवेलेंट क्लोराइड्स। तो इस चीज़ को हम लोग जो है गौर करें कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि मेटल और नॉन मेटल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, किस गुण के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो आज के वीडियो में हमने आपको इन सब बातों पे चर्चा किया। अब आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।